नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंह लगन में जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा था मेष लगन से लेकर कर्क लगन तक सूर्यदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। आज अगला सिंह लगन। दोस्तों, सिंह लगन वाले लोग बहुत अच्छे, सिंह का मतलब क्योंकि सूर्य इसके स्वामी हैं, ग्रहों में राजा हैं, तो प्रतिनिधित्व क्षमता इस लगन के व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा होती है। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा इस लगन के लोग मिलेंगे। दोस्तों, वहीं इस लगन में अगर शुक्र भी आकर बैठ जाएं तो किस प्रकार का फल देंगे, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं शुक्रदेव की 2 राशियां हैं, वृषभ 2 नंबर और तुला 7 नंबर। वहीं ये 6 नंबर कन्या राशि में नीच के होते हैं और 12 नंबर मीन राशि में ये उच्च के होते हैं। दोस्तों, सिंह लगन में इनको एक तो पराक्रम का भाव मिला हुआ है, दूसरा कर्म स्थान मिला हुआ है। लेकिन पराक्रम का भाव मिलने की वजह से, क्योंकि ये शुभ भाव नहीं कहा जाता, ये पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, तो इसलिए शुक्रदेव इस लगन में कारक नहीं है। तो ये प्रत्येक भाव में बैठकर किस प्रकार का फल देंगे। अगर शुक्रदेव लगन में ही है, पराक्रम और कर्म का स्वामी अगर लगन में आ जाए, तो एक तो ये लगन ऐसे व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति होते हैं सिंह लगन के, वो जिसे कहना चाहिए कि चेहरे पे लालिमा होती है, उनके व्यक्तित्व अच्छा होता है, सामान्य कदकाठी लेकिन गठा हुआ शरीर। वहीं शुक्रदेव भी आकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति देखने में आकर्षक होगा, सुंदरता होगी उसके चेहरे पे, रोबीला व्यक्तित्व होगा। तो व्यक्तित्व को ये यहाँ बैठकर बहुत निखार देते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यदेव और शुक्रदेव में मित्रता नहीं है, तो इसलिए कर्म का स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कामकाज अच्छा चलेगा व्यक्ति का। लेकिन वहीं अगर सूर्यदेव से मित्रता बन जाए तो फिर कामकाज बहुत बढ़िया चलता है। अगर मित्रता नहीं बनती तो फिर व्यक्ति जो भी पराक्रम करता है उसका उतना फल प्राप्त नहीं होता। वहीं कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शुक्रदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि यहाँ बैठकर पार्टनरशिप के स्थान पर पड़ेगी, पति पत्नी के स्थान पर पड़ेगी। तो शुक्रदेव अगर यहाँ हैं तो पत्नी के स्थान पर डालकर पत्नी से सामंजस्य तो अच्छा करा देंगे। पत्नी के साथ ऐसे व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा रहता है। वहीं पार्टनरशिप में व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो पार्टनरशिप से भी लाभ होता है। व्यापार आदि क्षेत्रों में भी व्यक्ति को लाभ ही प्राप्त होता है। लेकिन जरूर देख लें कि अगर सूर्यदेव से कहीं मित्रता तात्कालिक बन रही है तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। वैसे फिर भी लग्न में बैठकर शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। व्यक्ति मेहनत करने वाला भी होगा, कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करने वाला होगा। दोस्तों, शुक्रदेव भोग, विलास और ऐश्वर्य का कारक है। अगर लग्न में शुक्रदेव हैं तो ऐसा व्यक्ति अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है। शुक्रदेव अगर पूरी कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, ये मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, मैंने हमेशा बताऊंगा इस बात को कि शुक्रदेव कुंडली में कहीं भी बैठे हैं और अच्छा फल प्राप्त आपको नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो अपने चरित्र पे कंट्रोल रखिए, अपने चरित्र को बिगड़ने मत दीजिए। अगर आपका चरित्र बिगड़ गया तो समझिए शुक्रदेव के फिर दुष्परिणाम ही प्राप्त होंगे। एक लग्न में शुक्रदेव होने की वजह से ऐसा व्यक्ति मौज मस्ती करने वाला होता है। गाना सुनना, सुनाना, इस तरह के शौक व्यक्ति को होते हैं, हमेशा मस्त रहने वाला ऐसा व्यक्तित्व शुक्रदेव लग्न में बैठकर बना देते हैं। वहीं शुक्रदेव अगर द्वितीय भाव में है, यहाँ 6 नंबर की राशि कन्या राशि है जिसमें शुक्रदेव नीच के होते हैं,
तो अपनी नीच राशि में बैठकर शुक्रदेव अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अगर यहाँ नीच राशि नहीं होती तो कर्म का स्वामी अगर धन में आ जाए तो ये अच्छा राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। लेकिन यहाँ बैठकर ये कर्म स्थान और पराक्रम दोनों ही चीज़ों में भी दिक्कतें देंगे, क्योंकि अपनी नीच राशि में बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति का कामकाज भी अच्छा नहीं चलता। धन में भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त तो होता है, लेकिन बड़ी परेशानियों के बाद, और उतनी मात्रा में नहीं जितना व्यक्ति चाहता है। साथ में ये भाव कुटुंब का भी है। कुटुंब से भी सामंजस्य व्यक्ति का अच्छा नहीं रह पाता। वाणी का है, ऐसे व्यक्ति की वाणी भी अच्छी नहीं रहती। तो अपनी नीच राशि में बैठकर शुक्रदेव ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का है, 7 नंबर तुला राशि अपनी खुद की राशि है शुक्रदेव की, तो अगर शुक्रदेव यहाँ बैठे हुए हैं इस लग्न में, तो फिर व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनत करने वाला होगा, अपने मेहनत के बल पर हर सुख प्राप्त करने वाला होगा। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलेगा। साथ में यहाँ से भाग्यभाग यहाँ पर बताना रह गया था, यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी, तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं में रुचि लेता है। खासतौर से ज्योतिष शास्त्र हुआ, तंत्र मंत्र, इस तरह की गूढ़ विद्याओं में व्यक्ति की रुचि रहती है। इन चीज़ों को समझने का भी प्रयास करता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम पर होगी, तो इनकी दशा महादशा में भाग्य भी, क्योंकि ये स्थान भाग्य का है, तो भाग्य भी व्यक्ति का सहयोग देता है, साथ मिलता है व्यक्ति को भाग्य का। और भाग्य की बदौलत, भाग्य और पराक्रम की बदौलत व्यक्ति हर सुख हासिल कर लेता है। पिता से भी सामंजस्य व्यक्ति का अच्छा बना रहता है। तो शुक्रदेव तीसरे में बैठकर इस लग्न में अच्छा ही परिणाम देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का भाव है, माता का भाव है, तो यहाँ 8 नंबर वृश्चिक राशि जो कि इनके मित्र की राशि नहीं है, मंगलदेव की राशि है, तो यहाँ पर भी शुक्रदेव के बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति तो होगी, लेकिन मेहनत के बाद, बहुत दिक्कतों के बाद। लेकिन अगर मंगलदेव से मित्रता बन जाती है तो फिर परिणाम यहाँ पर भी शुभ प्राप्त होंगे। अगर मित्रता नहीं बन रही तो माता से सामंजस्य अच्छा नहीं रहता। साथ में यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी। कर्म स्थान में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में है तो फिर कामकाज व्यक्ति का इनकी दशा महादशा में अच्छा चलता है। पिता का भी स्थान है ये भी, तो पिता से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा बना रहता है, और अपने कामकाज की वजह से व्यक्ति भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त करता है। वहीं शुक्रदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग में शुक्रदेव आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी परिणाम शुभ ही देंगे। 9 नंबर का मतलब धनु राशि जो कि गुरुदेव की राशि है। गुरुदेव की राशि में अगर शुक्रदेव बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान ज्ञानवान तो बना ही देंगे। लेकिन अगर गुरुदेव से, क्योंकि ये नैसर्गिक शत्रु हैं, अगर मित्रता बन जाती है तो फिर परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। फिर व्यक्ति संतानवान भी होगा, संतान से भी व्यक्ति को सुख प्राप्त होंगे, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा भी अच्छी रहेगी, और अपनी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति, क्योंकि सप्तम दृष्टि आय पे होती है, इच्छा पूर्ति के स्थान पर होती है, तो अपनी शिक्षा के द्वारा जो भी व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया है उसके द्वारा व्यक्ति की आय अच्छी रहती है, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है, बड़े भाई बहनों से भी सामंजस्य अच्छा रहता है, मित्रों का सहयोग भी व्यक्ति को पूरा प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी वजह से तात्कालिक मित्रता में नहीं आ रहे तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है, परिणाम फिर भी शुभ होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा शुभ तब कहे जाएंगे जब गुरुदेव से ये तात्कालिक मित्रता में आ जाएं। वहीं शुक्रदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, तो यहाँ पर क्योंकि ये
कारक नहीं है इस कुंडली में और छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का है, तो शुक्रदेव यहाँ त्वचा संबंधित इस तरह के रोग व्यक्ति को दे देते हैं। तो किसी भी प्रकार के रोग को इनकी दशा महादशा में हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे रोग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, क्योंकि शुक्रदेव अगर यहाँ पर हैं, क्योंकि छठा भाव है और कारक नहीं है इस कुंडली में, तो छोटे मोटे रोग व्यक्ति को जरूर दे देंगे। साथ में शत्रुओं का भाव भी है, तो शत्रुओं से भी व्यक्ति को भय ही बना रहता है। और ऋण में भी व्यक्ति अगर अनावश्यक रूप से खर्च करेगा, वैसे यहाँ से सप्तम दृष्टि इनके खर्चों के स्थान पर है, यहाँ पर शुक्रदेव कारक होते हैं, बहुत शुभ परिणाम देते हैं। अगर शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं तो खर्चा तो व्यक्ति करेगा, लेकिन अनावश्यक चीज़ों में करता व्यक्ति अपने ऊपर ही है, क्योंकि भोग विलास और ऐश्वर्य के कारक हैं शुक्रदेव। तो इन चीज़ों में अनावश्यक रूप से व्यक्ति खर्च करके ऋण में भी फंस सकता है। वो बात दूसरी है कि इन चीज़ों पर जब व्यक्ति खर्चा करेगा तो खर्चा अपने ही ऊपर करेगा, लेकिन फिर भी अनावश्यक रूप से खर्च करेगा तो फिर मुश्किलों में पड़ता है। तो खर्चा भी सोच समझ कर करना चाहिए अगर शुक्रदेव इस लग्न में यहाँ पर बैठे हैं। वहीं शुक्रदेव अगर सप्तम भाव में है, सातवां भाव जो पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है। दोस्तों, शुक्रदेव अगर यहाँ अकेले बैठते हैं तो ये पति पत्नी में मनमुटाव पैदा करवा देते हैं। पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बन पाता, वरना बल्कि कई बार तो दाम्पत्य टूटने के कगार पे भी आ जाता है अगर शुक्रदेव यहाँ पर अकेले हैं। तो किसी दूसरे ग्रह के साथ हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक तो यहाँ पर अगर शुक्रदेव हैं तो ये तय है कि पत्नी व्यक्ति की खूबसूरत होंगी और उस वजह से व्यक्ति उन पर शक करके, अनावश्यक शक करके अपने दाम्पत्य को खराब करने का काम करता है। वैसे यहां से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी तो ऐसा नहीं है कि उसका व्यक्तित्व व्यक्ति का भी अच्छा होगा। व्यक्तित्व को ये यहाँ से दृष्टि डालकर तो अच्छा कर ही देते हैं, तो व्यक्तित्व व्यक्ति का भी अच्छा होगा, लेकिन पत्नी से सामंजस्य बनने में बहुत समस्या पैदा हो जाती है। हमेशा शक, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े ये कुंडलियों में देखने को मिले हैं। दोस्तों, कभी भी कहीं भी अगर शुक्रदेव के शुभ परिणाम नहीं मिल रहे, जैसा मैंने पहले कहा कि अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को बहुत सावधानी से रखिए, वरना ये दाम्पत्य को तो खराब कर ही देंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। वहीं शुक्रदेव के अगर शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो इनके मंत्र का जाप, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में जरूर करना चाहिए। उससे शुक्रदेव के अशुभ परिणामों से व्यक्ति बच जाता है। वहीं शुक्रदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, अब क्योंकि इस कुंडली में कारक नहीं है, पराक्रम के स्वामी है, साथ में कर्म स्थान के स्वामी है, कारक नहीं है इस कुंडली में, तो यहां पर भी शुक्रदेव अच्छा परिणाम नहीं देंगे। यहां पर भी अगर शुक्रदेव हैं तो इनकी दशा महादशा में व्यक्ति कोई भी काम करता है उसमें व्यक्ति को रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि काम पूरे नहीं होंगे, काम होंगे, लेकिन कर्म स्थान में भी दिक्कतें आती हैं। व्यक्ति जो भी काम करता है, जो भी मेहनत करता है, वो कई बारी अनावश्यक हो जाती है, मेहनत बिना बात की हो जाती है और परिणाम प्राप्त नहीं होते। लेकिन यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव पर होती है तो किसी भी प्रकार से व्यक्ति पर धन तो आता जाता रहेगा, धन की व्यवस्था तो अच्छी बनाए रखेंगे, लेकिन कर्म स्थान में समस्या, साथ में जितना पराक्रम करेगा उसके हिसाब से परिणाम प्राप्त नहीं होते। लेकिन यहाँ बैठकर पैतृक संपत्ति व्यक्ति को दिला देंगे। वही व्यक्ति गुण विद्याओं में रुचि लेगा, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इस तरह की विद्याओं में व्यक्ति का बहुत मन लगता है, इन्हें समझने का प्रयास करता है, इनमें रुचि लेता है व्यक्ति।
वहीं अगर शुक्रदेव नवम में है, नवम भाव जो कि भाग्य का स्थान है, ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी होके नवम में है, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है। तो यहाँ पर भी शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। व्यक्ति इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अपने भाग्य की बदौलत व्यक्ति हर सुख हासिल करता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी, वही व्यक्ति पराक्रमी भी होगा। अपने भाग्य और मेहनत के द्वारा व्यक्ति हर सुख हासिल करता है। लेकिन अगर कहीं एक नंबर का मतलब मेष राशि मंगलदेव की राशि है, शुक्रदेव के मित्र नहीं है, इनसे अगर मित्रता कुंडली में तात्कालिक बन जाती है, मतलब मंगलदेव 3 घर आगे 3 घर पीछे कहीं बैठे हुए हैं, तो फिर परिणाम बेहद शुभ होंगे। फिर तो कहना ही क्या, हर प्रकार का सुख शुक्रदेव यहाँ बैठकर दिला देंगे। लेकिन अगर मित्रता नहीं भी बन रही तो ऐसा नहीं है कि परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति में है। वहीं शुक्रदेव अगर एकादश में है, एकादश में भी शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। ये भाव ऐसा है कि यहाँ पर ज़्यादातर ग्रह अच्छा ही परिणाम देते हैं, तो शुक्रदेव भी यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि जो कि बुधदेव की राशि है, परम मित्र हैं शुक्रदेव के। तो यहाँ व्यक्ति का कामकाज, इच्छाओं की पूर्ति, आय बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्ति मेहनती भी होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, शिक्षा के स्थान पर होगी, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, संतान का स्थान भी है, तो संतान से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा बना रहता है। तो एकादश में बैठकर शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी ग्रह के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं, कि वो अस्त ना हो, डिग्री वाइज बली हो, क्योंकि जब ग्रह अस्त हो जाता है तो उसमें ताकत नहीं रहती। डिग्री वाइज जब कमज़ोर होता है तब भी ताकत नहीं होती, और जब ग्रह में ताकत नहीं होगी तो वो अच्छे या बुरे परिणाम देने में सक्षम नहीं होता। तो हमेशा देख लें कि डिग्री कितनी है और सूर्य से कहीं अस्त तो नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव सूर्य के या तो साथ बैठते हैं किसी भी कुंडली में, या तो सूर्य के साथ बैठे होंगे, या एक घर आगे होंगे, या एक घर पीछे होंगे। बुधदेव और शुक्रदेव सूर्य के आसपास ही रहते हैं प्रत्येक कुंडली में, या तो सूर्य के साथ, या एक घर आगे, या एक घर पीछे। तो इनके अस्त होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जरूर देख लें कि सूर्य से कहीं अस्त तो नहीं है, तो फिर इनके शुभ परिणाम जो कि यहाँ मिलने चाहिए आपको प्राप्त नहीं होंगे। वहीं शुक्रदेव अगर द्वादश में है, द्वादश भाव जो कि खर्चों का स्थान है, यहाँ पर शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देते हैं। अकेले शुक्रदेव हैं यहाँ पर बैठकर बहुत शुभ परिणाम देते हैं। यहाँ पर अगर शुक्रदेव हैं तो अनावश्यक चीज़ों में खर्चा नहीं होगा। व्यक्ति जो भी खर्चा करेगा अपने ऊपर करेगा, लग्जरी में खर्च कर गए में पैसा खर्च करेगा, भोग विलास ऐश्वर्य इन चीज़ों पे व्यक्ति का खर्चा होगा जो कि अपने ऊपर ही होगा। लेकिन वही जब अपने ऊपर खर्चा व्यक्ति करेगा तो पहले शुक्रदेव उसको दिला देंगे, पहले व्यक्ति को पैसे दिलाएंगे, उसके बाद उससे खर्चा कराएंगे। यहाँ पर शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देते हैं, तो हर प्रकार का भोग विलास ऐश्वर्य शुक्रदेव यहाँ बैठकर दिला देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि रोग शत्रु और ऋण पर, तो वही शुक्रदेव यहाँ पर रोग शत्रु और ऋण इन चीज़ों से बचाने का ही काम करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों द्वादश में खर्चों का स्थान होने के बाद भी, व्यय स्थान होने के बाद भी शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर विदेश में जाकर काम करता है तो और ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर शुक्रदेव के ये कहने चाहिए और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि शुक्रदेव अगर कुंडली में कहीं भी हैं और उनकी दशा या महादशा चल रही है और आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, तो सबसे पहले तो अपने चरित्र पे बहुत कंट्रोल करिए, चरित्र अपना बहुत मजबूत रखिए, क्योंकि वरना ये चरित्र को खराब करके सब कुछ खत्म करने का काम भी करते हैं। तो अगर आपका चरित्र मजबूत है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं, शुक्रदेव हर सुख आपको दे देंगे। वहीं इनका मंत्र जैसा मैंने पहले बताया, ओम द्राम द्रीम द्रोम
स शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप शुक्रवार से प्रारंभ करके 1 माला रोज, इनकी दशा महादशा जब तक रहती है तब तक करें तो शुक्रदेव के अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। साथ में जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं, कमेंट्स करें। आप कमेंट्स करेंगे तो पता चलेगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।